बानियाने मजलिस के रिज़्क़ के लिए बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़े। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अला अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद महबूबे इलाहिल आलमीन सय्यदना व सय्यदिस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन मिन यौमिज़ ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दरूद पढ़िए बावाज़े वाला। दुआ है खालिक मालिक आपकी हाजिरी अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमाए। जितने आप बैठे हैं ये आपकी हाजिरी कबूल हो और मौला कदम कदम पे आपको नेकियां अता फरमाए। बातें बड़ी हैं करने वाली शादी, लेकिन बारगाह की महफिल और होती है, बाजार की और होती है, चौक की और होती है, और जहां कोई मैसेज देना हो वो कुछ और तरह का होता है। शाह जी कई मुरीद इंजदे हुंदे ने जेड़े तुहाडे जावन तो पहले न्याज लै के बैठे होंदे ते कईयां कोलों न्याज लमनी पौंदी है। तवज्जो है, इस महफिल में हर तबके का बंदा बैठा है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि नबी के बेटे हुसैन से मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो मोहब्बत हुसैन से करता है उस पे नबी खुदा खुश कितना होता है। घबरा तो नहीं गए मार साहब? तवज्जो चाहता हूं, याद रखना। पहली बात तो बड़ी प्यारी सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह ने की। वो फरमाते हैं कि हुसैन की मोहब्बत या हुसैन से मोहब्बत शरीफ माओं की औलाद करती है। जो शरीफ मां का बेटा होता है उससे पता होता है कि हुसैन किस अजमत के मालिक है, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत करने के लिए मां का नेक होना जरूरी है और बाप का एक होना जरूरी है। यो सही है, सुभान यार, वाह वाह। घबरा तो नहीं गए? अब जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसका कमाल क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला हलाली है, हरामी का हुसैन से ताल्लुक ही नहीं। तवज्जो है। अब दूसरी बात यह है कि हुसैन से जिसने मोहब्बत कर ली है उसका मकाम क्या है। पहली बात तो यह है कि हुसैन से मोहब्बत करना सुन्नत नबी है। बंदों को मिसवाक की जेब याद है, हुसैन याद नहीं। वाह 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 वाह। भाई मिसवाक करना भी तो सुन्नत है ना, वो याद है मगर हुसैन याद नहीं। याद रखना, ये कायनात में कोई दीन का नाम लेवा ही ना होता अगर हुसैन ना होते। घबरा तो नहीं गए मेरी बातों से? याद तवज्जो चाहता हूं। अब मैं आका की हदीस पढ़े देता हूं। पाक नबी फरमा रहे हैं कि याद रखना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। माशाअल्लाह। आज मैं को समझा के चलना है, चिल्तन एक्सप्रेस नहीं चलाऊंगा।
मार साहब, हुसैन मुझसे है भाईजान और मैं हुसैन से हूं। अब याद रखना, नबी ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक उम्मत के लिए, एक हुसैन के लिए। उम्मत के लिए आया है के और हुसैन के लिए आया है से। तवज्जो तवज्जो, नबी की उम्मत, नबी के सहाबा, लेकिन हुसैन नबी से, नबी हुसैन से। जहां के हो वहां निस्बत होती है, जहां से हो वहां खून होता है। घबरा तो नहीं गए? न हुसैन नबी का खून है या नहीं है? तो इजाजत है, अगर गल ठीक ना हो तो खलो जावे, इस तो बड़ा भी कोई चैलेंज है ना। इजाजत है, मोहब्बत है, अगर बात कहीं से गलत लगे तो खड़े होकर सवाल भी कर सकते हो, मैं जवाब देने के लिए भी खड़ा हूं। तवज्जो है, क्योंकि मैं जात का मौलवी नहीं, मैं हालात का मौलवी हूं। तवज्जो है। और याद रखना जहां जहां बैठे हो, हुसैन की मोहब्बत वो कमाल है जिसे नसीब हो जाए, वो इतना बानसीब हो जाता है, जिसके मुतालिक बड़ा प्यारा किसी ने कहा कि आ तू भी कर ले ज़हरा के बच्चों से वफा, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। वाह 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 वाह, या सुबहान अल्लाह। गौर है किबला, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। हुसैन की मोहब्बत का कमाल यह है कि जो हुसैन से वफा करे उसे गाजी अब्बास कहते हैं। वफा सीखनी है हुसैन से तो अब्बास से सीखी। घबरा तो नहीं गए? अच्छा, अगली बात शाह जी, तुसी मार्फत वाले बंदे हो, तुहाडे वास्ते गौर है किबला, इसे तंबू मत समझना। ये शादी पे लगे तो तंबू, जब मजलिस पे लगे तो फिर तंबू नहीं, फिर ये हुसैन का खैमा है, हुर मिजाज बन के आ जा। वाह 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 यार, इससे कीमती जुमला मैं कहां से लाऊं? सुभान अल्लाह। ये तंबू था जब वहां से चला, ये तंबू था जब शादी पे लगे, अब ये हुसैन का खैमा है और ये आवाज दे रहा है कि हुर मिजाज बन के आ जा। सुभान अल्लाह, जिसने समझी है उसे लुत्फ आएगा। ये हुसैन का खैमा है, हुर मिजाज बन के आ जा, आवाज दे रहा है। पहुंच गई बात। दूसरी बात सुनिएगा, जहां जहां बैठे हो बड़ी मोहब्बत के साथ, खुदा की कसम, दो चीजें कभी जिंदगी में ना छोड़ना। तवज्जो, दो चीजें कभी जिंदगी में न छोड़ना, एक वतन की वफादारी और एक हुसैन की आजादारी। वाह वाह, एक वतन की वफादारी और एक हुसैन की आजादारी। ये है किसका आलम है? गाजी का। और एक है पाकिस्तान का परचम। जब कोई पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर भर्ती होता है तो उसको हलफ लिया जाता है परचम पे हाथ रखवा के। वो परचम पाकिस्तान का रखता है, किसी भी मुल्क का सोल्जर हो अपने मुल्क का परचम रखता है, उस पे फिर हाथ रखता है कि मैं इस परचम पे हाथ रख के हलफ देता हूं, जान जा सकती है बेवफाई नहीं होगी। तो वतन के परचम पे हाथ रख के हलफ देना ये वतन की वफादारी है, और हुसैन के परचम पे हाथ रख के वादा करना ये अब्बास का परचम है ना, इस परचम पे हाथ रख के वादा करना हुसैन से वफादारी। वाह वाह वाह, या सुभान अल्लाह। चलिए जुमला खास थोड़े वास्ते जितने बैठे हो भाईजान, बड़े यार सुनने वाले, कमाल सुनने वाले बैठे हो। अच्छा, परचम हजरत शीश के दौर से उतरा, जन्नत से आया, और जनाब शीश ने ये अलम लिया और फिर चलता चलता हजूर के पास आ गया। हजूर ने यही अलम खैबर में अली को दिया।
ऐसे ही है ना भाईजान? किसको दिया? बाबा जी अली को दिया। अब तवज्जो चाहता हूं, अली ने ये अलम सफीन में अब्बास को दिया। वाह 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 वाह। हुण ए जिहड़ी गल है ना बड़ी खास है, सुभान अल्लाह। ए जिहड़ा बंदा गल समझ गया ना हैदर साहब, खुदा दी कसम ओदा आवना पूरा हो जासी। कल मैंने यही जुमला मेजर इम्तियाज साहब का DIG पंजाब रहे हैं, उनकी महफिल में थी 14 में, मैंने वहां ये जुमला का मजमा खड़ा हो गया। आप खड़े नहीं हो, बैठे भी नहीं, दुआ कर देंगे तो मेरे लिए काफी होगा और आपकी मोहब्बत हो जाएगी। याद रखना, अलम हजरत अली के पास भी रहा, अलम साबका नबियों के पास भी रहा, अलम अब्बास के पास भी है, लेकिन ये अलम अब्बास नाम अब्बास के साथ मुख्तस क्यों हुआ? उठाया तो सभी ने है, लेकिन अलम अब्बास मुख्तस क्यों सरकार अब्बास के साथ हुआ? याद रखना, बाकी जिसने भी अलम उठाया उस अलम के नीचे मोमिन भी होते थे, मुनाफिक भी होते थे। जब अब्बास ने उठाया है तो 71 मोमिन है, मुनाफिक नहीं। वाह 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 यार, क्या कहने, सुभान अल्लाह, याद सुभान अल्लाह। और मैं लफ्ज अगला कह देता हूं, अलम जिसने भी उठाया, आओ बिस्मिल्लाह, उस अलम के नीचे मौत से डरने वाले भी होते थे, लड़ने वाले भी होते थे। बैजो जी गल सुने, डरने वाले भी होते थे और मरने वाले भी होते थे। लेकिन जब ये अलम अब्बास ने उठाया है तो फिर खुदा की कसम, मौत से डरने वाले नहीं, वो 71 ऐसे हैं जिनसे मौत डर रही थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। घर का बंदा चंगा हुआ तो सुनना चाहिए ना। और है किबला, टाइम नहीं था बिल्कुल, लेकिन हुक्म हुआ, हाजिरी जरूरी है, आगे भी हाजिरियां हैं, लेकिन मैं पूरी हाजिरी दे के जाऊंगा। और है कि चूंकि इस जिक्र के साथ खयानत नहीं की जा सकती। तवज्जो चाहता हूं, सरकार अब्बास का अलम वो अलम है। तवज्जो, अच्छा, जिस मुल्क का भी परचम हो भाईजान, बिस्मिल्लाह सलामत हो, जिस मुल्क का भी झंडा हो वो चौरस होता है, आगे ऐसे 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 ही है ना। लेकिन गाजी का अलम चौरस नहीं होता, नोकदार है। वजह क्या है? क्या कमाल है इस अलम में? बाकी झंडे जितने, जब हवा आती है तो हवा उनको अपने रुख पे मोड़ लेती है। ओए होए होए, हवा उनको अपने रुख पे मोड़ लेती है। ये गाजी का अलम है, जो ही हवा आती है हवा से टकरा के कहता है तेरे रुख पे नहीं मुड़ूंगा, तू मेरे रुख पे चल। वाह वाह वाह, ये गाजी के अलम के फरेरे का कमाल है कि हवा को अपने रुख पे चलाता है। गल्लां चंगियां लग रही ने। अब बिस्मिल्लाह, तवज्जो है, गौर फरमाइएगा जितने बैठे हो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करते रहे भाईजान। शाह जी किबला मोहतरम, ये हवा को अपने रुख पे चलाता है। अब अगली बात सुनो, जितने बैठे हो इन्हों थोड़ा जा मट्ठा जा करो जी, जितने बैठे हो जरा मोहब्बत से सुनो, फुल मट्ठा कर दो। गौर है किबला, तवज्जो बस, ठीक, गौर है किबला। गल्लां बड़ियां मैं करनियां अगर तुसी गौर की थी। शाह जी अगली बात सुना, तवज्जो चाहता हूं। एक गल अगर पहुंच गई ना मेरी थोड़े तक तो लुत्फ आ जासी। मुसलमानों में खुशकिस्मत है वो मुसलमान जो अपने पास हुसैन का घर रखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अभी भी कुछ बंदे नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। अच्छा, मस्जिद हर बंदे के पास है, इमाम बारगाह किसी किसी के पास। वाह वाह वाह, इमाम बारगाह किसका घर है? हुसैन का। हुसैन का घर है जन्नत। मस्जिद है अल्लाह का घर, इमाम बारगाह है हुसैन का घर।
तवज्जो है। और हुसैन है जन्नत का सरदार। तो जो भी हुसैन के घर जा रहा है वो हकीकत में जन्नत जा रहा है। तो फिर याद रखना, जन्नत मांगने वाले और हैं, जो जन्नत अपने पास रखते हैं उन्हीं को हुसैनी कहते हैं। वाह 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 यार, क्या कहें यार। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जुमला अगला बड़ा कीमती है। जहां भी इमाम बारगाह हो, गाजी का आलम उसके ऊपर होता है। ऐसे है ना, गाजी का आलम उसके ऊपर होता है, दूर से पता चल जाता है। ये जिस मकान पे गाजी का आलम है, ये हुसैन का घर है। जो हुसैन के घर का पता बताए उसे अलम कहते हैं। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं गए? ये झंडा किसी और का नहीं, ये हुसैन का परचम है, गाजी का परचम। घबरा तो नहीं गए? अब एक और बात सुनना, गौर है किबला। जब भी कोई वोट मांगने आता है तो वो अपनी पार्टी का झंडा देता है कि ये मकान की छत पे लगा ले, पीपी वाला, नून लीग वाला, पीटीआई वाला, कोई भी आए, वो कहता है ताकि दूसरा अगर आए कैंडिडेट तो उसे पता हो जाए कि इसका वोट उसी का है जिसका झंडा लगा के बैठा है। हम भी मकान की छत पे गाजी का अलम लगा के जमाने वालों को बताते हैं, याद रखना हमारे ज़मीर का वोट यजीद का नहीं, हुसैन का। वाह वाह यार, जन्नत बनी हुई है। मैं सुभान अल्लाह, हमारे ज़मीर का वोट यजीद का नहीं, हुसैन का है। ये अलम बता रहा। तवज्जो है किबला। और मोहब्बत के साथ अगली बात सुनना, खुदा की कसम जहां जहां बैठे हो, बड़ी लुत्फ भरी बातें हैं जो आप समात फरमा रहे हैं। अरब में 4 कबीले मशहूर थे। कितने? 4। एक कबीला बनी सकीफ, बनी उमैया, बनी हाशिम और बनी किलाब। मैं बच्चों के लिए फिर हदिया के देता हूं। बनी उमैया, बनी हाशिम, बनी किलाब और बनी सकीफ। बनी सकीफ हुस्न में मशहूर थे, जो नानके थे जनाबे अली अकबर के। तवज्जो है। अच्छा, बनी उमैया जो थे, अबू सुफियान, इस फैमिली का जितने अफराद हैं, ये बड़े चुस्त चालाक लोग थे। इससे ज्यादा वजाहत मैं नहीं कर सकता। तवज्जो है किबला। हाँ माशाअल्लाह, गौर है किबला। अच्छा, अगली बात सुनना, बनी उमैया से यजीद था और बनी हाशिम से हुसैन था। तवज्जो है किबला। अच्छा, बनी उमैया, बनी हाशिम के पास काबा की चाबी थी। बनी हाशिम के सरदार थे सरकार हाशिम। उनके बेटे फिर सरदार बने अब्दुल मुत्तलिब। उनके फिर 2 बेटे सरदार नजर आए, एक का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम अबू तालिब। जब अब्दुल्ला चले गए हजूर के वालिद गिरामी, तो फिर मेरे नबी को और जनाबे अली को सरकार अबू तालिब ने पाला। कुछ बंदे कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। मुझे ईमान से बताइएगा कि निकाह तो पढ़ा था ना। क्या नबी काफिर से निकाह पढ़वाता है? सुबहान अल्लाह। बैठे हो उठ के, कुछ बातें पसंद आ रही हैं चाचा जी, गल्ला ठीक लग रही हैं? अच्छा सुबहान अल्लाह। अच्छा, जितने बैठे हो अब सुनना, बनी हाशिम के पास क्या थी? काबा की चाबी। यानी जब चाहते थे काबा खोल लेते थे, अंदर बैठ जाते थे। ऐसे है या नहीं? लेकिन एक जुमला अगर मैं नहीं कहूंगा तो मुझे लुत्फ नहीं आएगा। जिनके पास काबा की चाबी थी ना, जब अली आए हैं तो उन्होंने चाबी इस्तेमाल नहीं की, ताला नहीं खोला। चाबी होने के बावजूद अली की अम्मा काबा के करीब गई है, दीवार ने फट के कहा, अली आजा, काबा तेरे लिए है। वाह वाह। या कुछ बातें पहुंच गई। अच्छा, फिर हैं बनी किलाब। बनी किलाब जो थे ये बहादुरी में मशहूर थे पूरे अरब में।
किसमें? बहादरी में। तवज्जो है। कई विच क्लास दे कच्ची पक्की वाले भी होंदे ने, कई गल्लां कच्ची पक्की वाले वास्ते जरूरी होंदी। तवज्जो है किबला। अच्छा, अब जब जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने मौला अली को बुलाया। या अली, अब पक्का सईदान ले करो सीधा। तवज्जो है। या अली, मेरे बाद करना शादी बनी किलाब से, अल्लाह तुम्हें एक बेटा दे, उसका नाम अब्बास रखना, कपड़े मैं सी रही, वो इस तरह वफा करेगा हुसैन से जैसे तुमने नबी से की। तवज्जो यार, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तवज्जो है किबला। अच्छा सुनिएगा, अब जनाबे अली के भाई थे जिनका नाम था अकील इब्ने अबू तालिब। ये काबा से टेक लगा के कहते थे, लोगों आओ मुझसे पूछो, मैं पूरी दुनिया के लोगों के नस्ब को जानता हूं, उनका दादा कौन है, परदादा कौन। अच्छा, जनाबे अली ने अपने भाई से मशवरा किया, भाई अकील शादी करें? कहा ठीक है, अल्लाह बेटा देगा, नाम अब्बास रखेंगे। पीछे नहीं रहना, मैं हिस्ट्री इसलिए सुना रहा हूं ताकि बात कंप्लीट रहे। अच्छा, जैसे ही कहा ठीक है भाई अकील, फिर आप रिश्ता मांगने जाएं। जनाबे अकील रिश्ता मांगने के लिए फातिमा के लाबिया के जो वालिद थे जिनका नाम था हज़ाम, वो कबीले के सरदार थे, उनके पास पहुंचे। उसने बढ़ के इस्तकबाल किया कि मेरी खुशकिस्मती है, अबू तालिब की एक अजीम हस्ती, अजीम बेटा बनी हाशिम का चश्मो चराग मेरे दरवाजे पे आया है। खातिर तवाज़ो के बाद तवज्जो, वो कहता है सरकार मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ? कहा रिश्ता लेने आया। पीछे नहीं रहना, तार त्रुट ना जावे। आओ भाई असीब, रिश्ता लेने आया हूं। कहा किसके लिए? कहा अली के लिए। कहा मेरी खुशकिस्मती, मेरा वो दामाद बन रहा है जो मुस्तफा का दामाद है, जो बतूल का शौहर है। तवज्जो चाहता हूं। कहा हाँ, उसी के लिए। रिश्ता तय हो गया, अली की बारात चली बनी किलाब के सरदार के दरवाजे पे जिसका नाम था हज़ाम। तवज्जो, सुना दूं कैसे बारात चली, क्योंकि कुछ खिताबत सुनने वाले होते हैं, कुछ हकीकत सुनने वाले। तवज्जो है किबला। अच्छा याद रखना, वो दुल्हा बन के चला जिसे तौरात ने एलिया कहा, ज़बूर ने अवी कहा, इंजील ने तवी कहा, कुरान ने अली कहा, नबी ने दामाद कहा, जिब्राइल ने उस्ताद कहा, काबे ने गौहर कहा, बतूल ने शौहर कहा, हसनैन ने बाबा कहा, काबे ने काबा कहा। सुनते तो नुक्ता है, बिखरे तो कुरान है। वाह 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 भाई, सुबहान अल्लाह। वो दुल्हा बना जिसके कसीदे कुरान पढ़ रहा है। वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहान फासन बिही नकान सतन बिही जमान इन्नल इंसान रब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लहुब्बिल खैर लशदीद। अरे वो दुल्हा बन के चला जो सोए भी तो कुरान कसीदा पढ़ता है। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। वो दुल्हा बन के चला जिसके मुताल्लिक कुरान कसीदा पढ़ रहा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पर मुझे कहने का हक हासिल है, जहां जहां बैठे हो याद रखना, कुरान से मोहब्बत करने के लिए, कुरान को मस करने के लिए वजूद का पाक होना जरूरी है, और अली से कुर्बत के लिए नस्ल का पाक होना जरूरी है। जियो सुभान अल्लाह, वाह 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 यार। तवज्जो है कि बोला, तवज्जो है। अली दुल्हा बन के दर्रे हज़ाम पे पहुंचे। फातिमा के लाबिया से अक़द हुआ। जनाबे फातिमा के लाबिया अल मारूफ उम्मुल बनीन की डोली उठी, अली के दरवाजे पे आई। बीबी दरवाजे पे कहती है, हुण सईदा वास्ते जुमला है, बीबी दरवाजे पे कहती हैं डोली उतारो। डोली उतर गई, बीबी चौखटे फातिमा पे आई, यूं चौखटे फातिमा को चूमा, हसन हुसैन को बुलाया,
बुला के सर चूम के कहती है, ऐ मेरे सरदारों, मत समझना मैं तुम्हारी मां बन के आई। मैं तुम्हारी मां बन के नहीं, मैं तुम्हारी नुकरानी बन के आई हूं। आज के बाद तुम मेरे सरदार हो और मैं तुम्हारी नौकर हूं। कुछ बातें पसंद आ रही हैं? तवज्जो है? हुक्म हुआ था कि आपने सरकार अब्बास पे गुफ्तगू करनी है, मैं वो इसीलिए कर रहा हूं, वरना ये पूरा अशरा सरकार अब्बास पे पढ़ा जा सकता है। घबरा तो नहीं गए? अच्छा, जैसे ही अल्लाह ने बेटा दिया, बेटे की आंखें बंद की, हुसैन आए, यूं अब्बास को उठाया, इमामत की रेहल पे वफा का कुरान आ गया। वाह वाह वाह, उठाया, सरकार अब्बास ने आंखें खोली, इमाम हुसैन ने जबान चुसाई, नाम रखा अब्बास, आइन बा अलिफ सीन, क्या बना? अब्बास। चुन ली ख्याल ने जो अजल में अली की है, बेबस आते रसूल की अजमत का ज़ेबो ज़ैन, अलिफ अलहम्द का सरापा वन्नास की वो सीन नुत्क़े दिले हुसैन, हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। वाह वाह वाह, या कुछ लुत्फ आ रहा है मेरी बातों का? सुबहान अल्लाह। अब अब्बास झूले में पड़े, मार जी सलामत रहे यार, बड़े ये गांव आपका खुशकिस्मत है जहां जिक्र हुसैन हो रहा है। अच्छा, जनाब अब्बास झूले में पड़े, यूं हुसैन आते हैं, डोरी पकड़ के झूला झूलाना शुरू कर देते। कौन आया है आज घर के? अली भी खुद मुस्करा रहे हैं, लेगा ये अलम अभी से तेवर बता रहे हैं। हुसैन झूले में जब भी होते, मलक आके झूलाते झूला। ये कौन झूले में पड़ा है? हुसैन खुद झूला झूला रहे। सुबहान अल्लाह। घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से? अच्छा, जैसे ही हुसैन बादशाह झूला झूलाते हैं और लेके चलते हैं, तो सुनिएगा, मौला अब्बास की उस वक्त जाहिरी जिंदगी है 6 साल। कितनी? 6 साल। कि एक बादशाही के यहां पहलवान रहता था, वो काफिर था बादशाह। साहिब किताब लिखते हैं, उसने कहा अगर मुझे कोई अली का सर ला दे तो मैं उसे बादशाही दूंगा। वो मदीने में आया, पांव में जंजीर बंधा हुआ था, पूछता है कहां है अली का घर? जनाब अब्बास पूछते हैं क्या करने आया? कहा मैं अली को गिरफ्तार करने आया। कहा गिरफ्तार करने से पहले मुझसे 2 हाथ तो कर। ओहो, तवज्जो है? कहा तू बच्चा है। मौला अब्बास कहते हैं बच के रहना। वाह 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 यार, जो लफ्ज सुनने के आदि हो। तू बच्चा है, कहा बच के रहना। कहा कहीं डर न जाए, कहा डर के रहना। वाह वाह वाह। यूं सरकार अब्बास 5-6 साल के, यूं हाथों में हाथ डालो। जैसे ही हाथ डाले, जनाब अब्बास ने यूं ऊपर फेंका, जंजीर समेत ऊपर गया। नीचे आया तो फिर हाथ पे लिया, फिर फेंका। जब 7 दफा फेंका और नीचे लाके खड़ा कर दिया, हाथ जोड़ के कहता है बता तो सही तू है कौन? का याद रखना मैं अली का खून हूं। तो इससे तो अली का बचपन काबू में नहीं आया, अली की जवानी कैसे काबू आ जाएगी? यार सुभान अल्लाह, क्या जन्नत बनी हुई है। गौर है किबला? अच्छा, आगे अली बादशाह अपने सिपाहियों को तैयार करते हैं सफीन के मैदान के लिए, कि दुश्मन से जंग है। और जैसे ही सफीन के मैदान में अली पहुंचते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं तुम में से कौन है जो आज अलम ले? ये खैबर में मुझे नबी ने दिया था, आज मैं जिसे ये अलम दूंगा वही अलमदार होगा। क्योंकि नबी ने खैबर में कहा था लाउतयन्नरायत गदन रजुलन कर्रार गैर फर्रा युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। मैं कल अलम उसे अता करूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। उसकी शर्त यह है कि वो मर्द होगा। अलम मर्दों को दिए जाते हैं, औरतों को नहीं दिए जाते। बैठे हो या उठ गए? रजुलन वो बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, कर्रार होगा, गैर
फर्रार होगा। ये अलम मुझे खैबर में नबी ने अता किया था, आज मैं उसे अलम अता करूंगा। खुदा की कसम जुमला जब मैं पढ़ा तो मेरा दिल हशाश बशाश हो गया, अकीदत से पढ़ने लगा। याद रखिए अली मौला के ये जुमले खत्म नहीं हुए थे कि सरकार अब्बास आगे बढ़ के कहते हैं बाबा मैं जो हूं जमाने को दिखाऊंगा कि याद रखो जो खैबर में लड़े उसे अली कहते हैं, जो सफीन में लड़े उसे अब्बास कहते हैं। यार क्या जन्नत बनी हुई है, को लुत्फ आ रहा है मेरी बातों का? वार है किबला, बिस्मिल्लाह, तवज्जो चाहता हूं। बड़ी बात है जो यहां जिक्र हुसैन सुनने आया, खुदा की कसम। वार है किबला, हर हर कदम पे खुदा तुम्हें नेकी और अजर अता फरमाए। जैसे ही अब मौला ने जनाबे अब्बास को जाते हुए जंग के हरब के तरीके बताने शुरू किए। बेटा अब्बास इस तरह करना, पहली सफ पे हमला करना, आखिरी पे नजर रखना। हाय हाय, अपने दांत भींच के रखना, यानी दांत पे दांत कस के रखना कि अगर हमला हो तो सर हमले से महफूज रहे। और बेटा बिजली की चमक के साथ गुजरना है। का बाबा दुआ तुम्हारी, आज हमला हमारा, इजराइल को भी रूह कब्ज करने में वक्त लगेगा। पुश्तों पर सरकार लगा के कहते हैं आओ पुश्तों मैं आ रहा हूं। पहली सब पे हमला किया, आखिरी से गुजरे, नजर की, और जैसे गुजरे दुश्मन के पुश्तों पे पुश्ते उल्टा दिए और बंदे पे बंदा मर रहा था। मरते हुए जैसे सरकार अब्बास आखिरी सब से निकले, दुश्मन पुकार के कहता है अली ने धोखा किया है, अली खुद लड़ रहे हैं। उस वक्त नकाब उलट के अली के बेटे कहते हैं सुनो ये अली नहीं लड़ रहा, अली का दुश्मन अब्बास लड़ रहा। सुभान अल्लाह। या कुछ बातों का लुत्फ आ रहा है किबला? तवज्जो है सामईन गिरामी कद्र। और शाह जी ये जुमला आपकी मौजूदगी में हम लोग बाबा नसीम शाह जी, दो हस्तियों ने वफाई अनोखी की है। एक दादा है, एक पोता है। दादा है अबू तालिब, पोता है अब्बास। अबू तालिब ने नबूवत से वफा की और पोते ने इमामत से वफा की है। जो नबूवत को हमलों से बचाए उसे अबू तालिब कहते हैं, जो इमामत को यजीदियों से बचाए उसे अब्बास कहते हैं। बैठियो और फिर जुमला सुनना जहां जहां बैठे हो। मैं रुक के आगे फिर लफ्ज कहूंगा जब ये आप समात फरमा लेंगे। गौर है किबला? अच्छा याद रखना खुदा की कसम, कमर अरबी में चांद को कहते हैं। किसको? चांद को। हमारे यहां हिलाल कमेटी बैठती है ना, हिलाल भी चांद को कहते हैं, बदर भी चांद को कहते हैं, बदर मुनीर। ऐसे है या नहीं? लेकिन फर्क है, पहली के चांद को हिलाल कहते हैं, दूसरी और तीसरी के चांद को बदर कहते हैं, 14वीं के चांद को कमर कहते हैं। हाय हाय, कमरे बनी हाशम, बनी हाशम का चांद। नहीं अभी भी कुछ वो खतीब ही क्या जो चेहरा शनास ना हो, एक बार ना तभी घुमा लो या करो। तवज्जो है, इधर भी जरा काइंडली तवज्जो है किबला? अच्छा, बनी हाशम का चांद। बनी हाशम में कौन कौन है? हसन भी है, हुसैन भी, मोहम्मद हनफिया भी, अली भी, सबका चांद अब्बास। पीछे नहीं रहना, पीछे नहीं रहना। और एक जुमला जो है वो आपकी समाअत में नजर की देता हूं। ईद चांद के देखने से होती है। बड़े सुलझे हुए बंदे बैठे हो। अच्छा, सारे महीना को रोजा रखते रहे, किसका इंतजार करता है कहीं चांद का ऐलान हो जाए। चांद देखेगा तो ईद होगी। हुसैन नाम है ईद का, अब्बास नाम है चांद का। जिसने अब्बास को देखा वो हुसैन की खुशी मनाए।
वो हुसैन की खुशी में खुश हो और हुसैन की गमी में गम हो। शर्त यह है कि कमरे बनी हाशम का पता चले। घबरा तो नहीं क्या मेरी बातों से? बिस्मिल्लाह, कुछ बातें पहुंच रही हैं किबला। कमरे बनी हाशम, भाई असीम, बनी हाशम का चांद, तवज्जो है किबला? मिलके दरूद पढ़ें बाबा से। कमरे बनी हाशम, बनी हाशम का चांद, वो कौन है? सरकारे अब्बास। कुछ बातें पहुंच रही हैं। अब्बास जलाल की उस तेवर का नाम, अब्बास जलाल के उस तेवर का नाम है जो धूप के बदन से पसीना निकालते हैं। ओ हो साहिबा ने मारा यार, इससे कीमती शेर कहां से लाऊं? जो धूप के बदन से पसीना निकाल दे। अच्छा अलम, मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं भाई असीद, चूंकि आपने जुलूस निकाला है, इसलिए जो निकालते हैं उनके लिए जुमला हदिया कर रहा हूं। क्या कमाल है, जुलूस है हुसैन का, ताजिया निकले, जुलजना की शबी निकले, जुलूस हुसैन का होता है, आगे आगे गाजी का अलम होता है। यानी वफा के क्या कहने की क़यादत अब्बास कर रहे हैं, और जिसकी क़यादत अब्बास के हाथ में हो वो चीज कभी रुकती नहीं है। ओ हो तवज्जो है या नहीं मेरे मोहतरम मुकरम सामीन? खुदा की कसम, जहां जहां बैठे हो सरकारे अब्बास का अलम आगे होता है। और ये भी क्या कमाल है, मैंने जहानिया में जुमला कहा, खानेवाल में कहा, जरा मोहब्बत से सुनना। पहले अलम लेके जाते हैं बंदे, जहां जुलूस बनता है पहले क्या होता है? अलम जाता है। छोटे छोटे बच्चे अलम लेके जाते हैं, ऐसे है या नहीं? अच्छा, बच्चे अलम बड़ा जल्दी से पकड़ते हैं। वाह 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 वाह। अपना कोई भी बच्चा हो, पूरी तकरीर एक तरफ और ये जुमला एक तरफ, उसे यूं गाजी का अलम पकड़ो, बेटा ये अलम पकड़ो। कोई बाजार में जाता हुआ बच्चा हो, उसे सिर्फ इतना कहो, बच्चे ये गाजी का अलम पकड़। अगर भाग के अलम पकड़े तो समझ लेना शरीफ मां का बेटा है। वाह वाह नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, सुबहान अल्लाह। यूं भाग के अलम पकड़े। ये अलम न सुन्नियों का है, न शियों का है, न वहाबियों का है, न किसी मसलक का है, ये अलम है इस्लाम का। अब जहां जहां इस्लाम है वहां वहां गाजी का आलम है। इस वक्त 57 इस्लामी मुल्क हैं। कितने? 57। ऐसे ही है मुल्क हैं या नहीं? ईरान क्या है? इस्लामी मुल्क। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क। मस्कत है, अरब अमारात है, सऊदी अरेबिया है, हर किसी का झंडा है ना? लेकिन उस मुल्क में लहरा सकते हो। सऊदी अरब का झंडा पाकिस्तान में मकान की छत पे लगा दो ना, पुलिस आ जाएगी कि तुम पाकिस्तान के हो। इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान का झंडा इंडिया में नहीं लहरा सकते हो। नहीं, जहां मुल्क की सरहद खत्म वहां परचम खत्म। वाहिद गाजी का आलम है जो हर मुल्क में लहरा रहा है। यार क्या कहने, जन्नत बनी हुई है। शाह जी, इंडिया जाओ लहरा रहा है, पाकिस्तान जाओ लहरा रहा है, ईरान जाओ, इराक जाओ, क्योंकि जहां तक हुसैन की बादशाही है वहां तक परचम गाजी का है। बैठे हो या उठ के? मैं थरपार कर गया सिंध पढ़ने के लिए, वहां एक हिंदुओं के पंडित हैं, उनका नाम रविशंकर है। उन्होंने अपने मकान की छत पे गाजी का अलम लगाया है, हिंदू है पंडित। मैंने कहा रवि भाई आप तो हिंदू हैं, ये गाजी का अलम क्यों लगा रखा है? का मौलाना सुनो, हिंदू जरूर हो मगर आले नबी का दुश्मन नहीं। हाय 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 सुबहान अल्लाह। मैंने छत पे क्यों लगा रखा है? का याद रखना, खुदा की कसम जहां जहां बैठे हो, जब घर के अंदर दरवाजे पे पहुंचता हूं, कहीं माँ, कहीं बेटी, कहीं बहन, रिश्ते नजर आते हैं तो मैं करबला की तरह मुंह करके कहता हूं, कभी दुनिया में हया ना होता सारा कलाल अगर तू ना होता। या जियो तवज्जो है किबला?
मिलके दरूद पढ़िए बाबा से बुलंद। तवज्जो, किबला की आमद पे दरूद पढ़िए बाबा से बुलंद बुलंद बुलंद। जैसे आले मोहम्मद लाए के दरूद हैं वैसे ही दरूद पढ़िए। आओ बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। गौर है किबला, बस किबला आ गए हैं, इन्हीं का इंतजार था। दो चार जुमले और मैं इस सवाब को ततीमा पे पहुंचा दूंगा। गौर है किबला। अच्छा याद रखना, बंदे वो भी जन्नत और कौसर और सलसबील पीने की तमन्ना रखते हैं जो गाजी और हुसैन की सबील से दुश्मनी करते हैं। तवज्जो है। अच्छा मैंने देखा 10 मुहर्रम को 9 को बंदों ने, सुन्नी भाइयों ने भी, शियों ने भी 2 किलो चीनी ली, थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मिलाया, बच्चे खड़े कर दिए। बच्चे रास्तों पे, किबला तईब फरमाएंगे, रास्तों पे खड़े थे और कह रहे थे पी जाओ सबका हुसैन का पी जाओ। जिनके पास पानी था उनका नाम ही कोई नहीं लेता। जो प्यासे हैं वो आज भी जिंदा है। अभी तक तुझे पता नहीं चला, खुदा की कसम जिस हुसैन का मौजज़ा समझ में नहीं आता। मारने वाले मिट गए मगर ज़हरा का लाल आज भी जिंदा है, तो उसके साथ मिल जा जो तुझे जिंदगी अता करे। यार अच्छा सुनना, चूंकि मैं तो मैसेज देने आया था। अच्छा मुझे बताइए, ये जो सबील लगाते हैं लोग, सुन्नी भी लगाते हैं, शिया भी लगाते हैं, ये सबील किसकी है? हुसैन। बोलो बोलो, सबील किसकी है? हुसैन की। लगाई दोस्तों ने। अब जो ये कहे कि इसका पानी ना पीना, वो बंदा भी अगर कौसर की तमन्ना रखते, उससे बड़ा कोई अहमक नहीं। दुश्मनी हुसैन से और फिर कौसर की तमन्ना। यार और है सामने के रामिया का। बस एक जुमला और मैं ज़हमत तमाम करने जा रहा हूं, सुनिएगा जहां जहां बैठो किबला। और इंशाअल्लाह मैं 19 को आपके यहां पढ़ूंगा, वादा हो गया मिंबर पे। और है किबला, मगरिब के बाद ये ना प्रोग्राम जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा याद रखिए जहां जहां बैठे हो, एक और जुमला भी सुन लो। हुसैन शियों का नहीं, हुसैन नबी का। कि जी शिया हुसैन हुसैन करते हैं तो हम क्यों करें? हुसैन जिद का नाम नहीं। और अगला जुमला जरूर सुनना। करबला में इस्लाम के 2 चेहरे थे, एक हुसैनी एक यजीदी। ऐसे ही है ना, बोलो तो सही। ये जो सुन्नी भाई बैठे हैं वो बोलेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। अच्छा कितने चेहरे थे? 2, एक हुसैनी, नूर शाह, एक हुसैनी। तवज्जो है किबला। एक यजीदी, एक हुसैनी। यजीदियों का सरबरा यजीद, हुसैनियों का सरबरा हुसैन। कलमा दोनों के पास। अगर कलमे में जन्नत होती तो यजीदी पढ़ते थे। हाय 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 हाय, तवज्जो है। अगर कलमे में जन्नत होती तो यजीदी पढ़ते थे। नमाज में जन्नत होती यजीदी पढ़ते थे। अगर हज में जन्नत होती तो हज करके आए थे। अगर कुरान के हिफ्ज करने में जन्नत होती तो 18,000 हाफिज बहू सुल्तान कह रहे हैं। तो फिर याद रखना, जन्नत उसी तरफ है जिस कलमे में हुसैन है। सुबहान अल्लाह। नमाज उधर भी, रोजा उधर भी, हज उधर भी। फर्क यह है यजीदियों के पास यजीद है। अब बोले आए जेड़े इस नुक्कर च बैठे हो, यजीदियों के पास यजीद है और हुसैनियों के पास हुसैन है। तो रब उसी के पास जिसके पास हुसैन, जन्नत उसी के पास जिसके पास हुसैन, नमाज उसी तरफ जिस तरफ हुसैन। नहीं। अच्छा मुझे ईमान से बताओ, सजदे यजीदी भी कर रहे थे, सजदा हुसैन ने भी किया।
लेकिन फर्क ये है वो सजदा करके लानती है। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं, अगर आप जागे हैं जितना, इससे और जागेंगे तो लुत्फ आएगा। खुदा की कसम वो दीन भी लानत बन जाता है जिसमें हुसैन ना हो। आज यजीदियों पे लानत करते हो या नहीं? आंखों बेशुमार लानत यजीद पे, यजीद पे बेशुमार लानत। जो यजीद का साथी है उस पे लानत, जो हुसैन के कत्ल पे राजी हुआ उस पे लानत, जिन्होंने हुसैन और उनके बच्चों का पानी बंद किया उस पर लानत। तवज्जो है कि बोला यार, बड़ी बड़ी कमाल की बात है। और ततीमा की तरफ बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब कुछ छोड़ देना, हुसैन न छोड़ना। हाय हाय सैयद, सब कुछ छोड़ देना। किबला आगा जान, सब कुछ छोड़ देना, हुसैन ना छोड़ना। क्योंकि हुसैन से दुश्मनी बंदे को यजीद बना देती है। जिक्र हुसैन से जो भी जलता है मोहसिन, इंसानियत की जुबान में उसी को यजीद कहते हैं। तवज्जो है किबला? अच्छा याद रखना, जहां जहां बैठे हो, आ घोड़ा तराणियां दा लगे, फत्याणियां दा लगे, सियालां दा लगे, भुनाणियां दा लगे, ठीक है, हुसैन दा लगे, अगू डिंगोर ला के खलो जावना, इनू तो टप्पा नहीं देवना। सुभान अल्लाह, वो जदों शबी बनाई जाए, याद रखना ये हुसैन का है। और हुसैन की सबसे पहली सवारी का नाम मुस्तफा है। हुसैन नबी के कंधों पे बैठे और नबी की जुल्फें पकड़ के मोड़ रहे, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए जो सूरज और चांद को मोड़े उसे मुस्तफा कहते हैं, और जो मुस्तफा को मोड़ ले उसे हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन खुदा की कसम क्या कमाल है, घंटा हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते, बस किबला का इंतजार था, इतना ही कहना चाहता हूं। देती ना एक बाल भी जन्नत से तोल कर, पूछो दिले बतूल से कीमत हुसैन की। ये तो उस मां से पूछो जिसने चक्कियां पीस पीस के पाला था हुसैन। बस एक जुमला, ज्यादा तवालत नहीं, आगे भी हाजिरियां हैं, एक जुमला हदिया करना चाहता हूं। रोने के लिए दो लफ्ज ही काफी है, हुसैन और करबला, ज़ैनब और शाम। हुसैन का अशरा खत्म हुआ, ज़ैनब का अशरा शुरू हो गया। या रब मिल न जाए कोई पहचानने वाला, बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ये दुआ मांग रही है, मेरे अल्लाह कोई पहचानने वाला ना मिल जाए। सर पे चादर भी नहीं है। साहिब किताब लिखते हैं, जब अली की बेटी कूफा पहुंची ना, खुदा की कसम, अब अली की बेटी सफर में है, जब कूफा पहुंची ना तो यही सोच रही थी कोई पहचानने वाला ना मिल जाए। वहां आकाजादी की एक शागिर्द थी जिसका नाम था उम्मे हबीबा। सहेलियां कहती हैं आओ उम्मे हबीबा तमाशा देखो, कह दिया। कहा मेरी आकाजादी ने मना किया था, मैंने जब बीबी ज़ैनब से कुरान पढ़ा, उन्होंने मना किया था कभी कैदियों का तमाशा न देखना, मैं नहीं जाऊंगी। कहा नहीं, हुकूमत वक्त के बागी है। चली आई और कहा मेरी आकाजादी ने कहा था कैदियों से दुआ करवाना, अल्लाह बड़ी सुनता है, जरा दुआ न करवा लो। जैसे ही सामने आई, छोटी कैदिन को देखा जिसकी गले में रस्म थी। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के पास आके कहती है, आए छोटी कैदिन जरा मेरे लिए दुआ कर, मेरी मुर्शिद ज़ादी ने कहा था कैदियों से दुआ करवाना, खुदा जल्दी सुनता है, तू सबसे छोटी है, मजलूमा है, जरा दुआ कर। कहा क्या दुआ है? कहा मेरे मुर्शिद मदीने में रहते हैं, मेरी मुर्शिद ज़ादी सैयदा ज़ैनब मदीने में रहती है, मुझे मदीने की ज़ियारत नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरी दूसरी दुआ ये है मैं जाके देखूं मेरे मुर्शिद के बच्चे कैसे हैं, मेरी आकाजादी से मेरी ज़ियारत हो जाए,
उस वक्त कहा अगर तेरी मुर्शिद ज़ादी तुझे यहाँ मिल जाए तो पहचान लेगी। कहा अगर तू बच्ची ना होती मैं तुझे सजा देती, जिसका अब्बास जैसा भाई हो क्या वो भी बाजार और दरबार में आ सकती है। उस वक्त पीछे से आवाज आई, ऐ उम्मे हबीबा पहचान मैं ही ज़ैनब कुबरा हूँ। कहा आज़ादी अब्बास कहाँ गए जो पर्दों के ज़ामिन थे। कहा जो घोड़े के गले में सर है वही अब्बास अलमदार का है। अला लअनतुल्लाहि अल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमुल अय्यम मुनक़लिबन यनक़लिबून फतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बैत यसर ये था तकाजा यजीद का। बैत यसर ये था तकाजा यजीद का।